गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैजिकल मोमेंट शर्मा में स्वागत है आप लोग का। एक्चुअली आज मेरे पापा जी का श्राद्ध है, तो मेरे ससुर जी का आज श्राद्ध है, तो इसलिए मैंने सुबह उठ के सारी तैयारी कर ली है और पंडित जी को देने के लिए सारा सामान इसमें हमने रख दिया है। बाकी खाना वगैरह अभी बनाना है। तो हम लोग जो श्राद्ध का जो मेरे पापा जी षष्ठी तिथि को गुजरे थे ना, तो हम लोग 6 दिन पे करता है। तो इस बीच हम लोग बॉयल खाता है। बॉयल मतलब बिल्कुल ही मतलब ये लहसुन प्याज तो नहीं खाता है, और साथ में हल्दी और तेल भी नहीं खाता है हम लोग। तो वही है, नहीं खाता है। और ये एक्चुअली मैं अपने घर की छोटी बहू हूँ, तो मेरे हस्बैंड करते हैं। बड़े भैया भी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये हरदम करते हैं, हर साल ही करते हैं, जैसे हर रीति रिवाज के साथ। और पंडित जी को बुला के हम लोग उसको तर्पयवन बुलाता है, तर्पया में किया जाता है। तो वही है आज। और कोई कोई बोलता है कि सिर्फ बेटों को करना चाहिए, बेटा और बहू को करना चाहिए, बेटियों को नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये कहाँ लिखा है, कौन सा शास्त्र में लिखा है कि बेटियों को नहीं करना चाहिए? सब कुछ नहीं होता है। बेटा और बेटी दोनों ही बराबर होता है, दोनों ही संतान होता है, और दोनों ही कर सकता है, दोनों को एक्चुअली करना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ कि बेटियों से ज़्यादा पितृ लोग ये रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और दिल से जो करता है, मतलब बेटा बेटी ऐसा कुछ नहीं है, जो भी दिल से करे, सिर्फ करना है। ये बोझ है, ये मतलब कोई बोलता है ना कि 2-3 दिन का झमेला है, इसको ख़त्म करना है, 2-3 दिन का ही तो बात है, वो नहीं है। जितना ही दिन है, जो तिथि में पड़े हैं आपके पितृ लोग, उसको नियम से कीजिए, अच्छा से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। और दान पुण्य देने से ही सब कुछ नहीं होता है। एक्चुअली दिल का जो अंदर जो अपना ये होता है, दिल से मानना चाहिए पितृ लोग को, तभी प्रसन्न होते हैं। और आते हैं कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। इसमें किसी का 6 दिन पड़ता है, किसी का 2 दिन पड़ता है, सबका अलग अलग होता है। और तो यही है। इस बार तो पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण भी लगा था, तो माना जाता है कि चंद्र ग्रहण का बाद जो पितृ पक्ष स्टार्ट होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। फिर भी जो हम लोग को मतलब हम लोग का पितृ लोग जो हम लोग को ये करते हैं, उनका आशीर्वाद से हम लोग का कुछ नहीं होगा। वो लोग हम लोग को हरदम देखेंगे। और पता है, रात को मैंने दादी को सपने में देखा था। मेरी दादी ना पहले, अभी तो मेरी दादी है नहीं, तो दादी जब जिंदा थी ना, तो दादी साड़ी जब पहनती थी तो ऐसे करके बात करती थी। किसी से मतलब ओपन बात नहीं करेगी, मतलब ये चीज़ ऐसे करके ही बात करेगी। जिससे ही बात करना होगा ना, मुंह को ढक के ही बात करेगी। तो मैंने वैसे ही देखा था रात को सपने में। दादी से मुझे ज़्यादा बात नहीं हुआ। मैंने देखा कि दादी बैठा हुआ है, और पापा मेरे पापा को दादी बचवा बोलती थी। एक ही बेटा थे दादी का, एक पापा और एक बुआ। तो बुआ छोटी थी, पापा बड़े थे, तो दादी ने पापा को बचवा बोलती थी। तो रात को मैंने देखा ना, दादी अंधेरे में बैठी हुई है, और दादी बोली है कि मतलब मेरा बचवा को, मतलब दादी ये कहना था कि बच्चों को कोई देखत नहीं है। भोजपुरी में बात करती थी कि बच्चों को कोई देखत नहीं है, इसका मतलब। और इतना ही बोला। और मतलब मैंने जब सामने अंधेरा में मैंने देखने की दादी की कोशिश की कि मैंने सामने जाके मैं देखूँगी कि दादी क्या बोल रही है, तो नहीं, कोई था नहीं वहाँ पे। अचानक से गायब जैसा। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरा रूह अभी काँप रहा है। मैं वैसे ही रात को देखा था। लेकिन जहाँ तक ये है कि मम्मी तो पापा को बहुत ख्याल रखती है, बुआ भी है, और भाई लोग भी मेरे दोनों बहुत ही अच्छे हैं, पापा को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। लेकिन मैंने ये सपना क्यों देखा, ये मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि दादी को कुछ ऐसा फील हुआ हो कि पापा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो इसके लिए मैं दादी से माफ़ी मांगती हूँ। दादी प्लीज़ आप आशीर्वाद दीजिए पापा को, हम लोग को, हम सबको आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके बाद मम्मी पापा ही हम लोग के लिए सब कुछ है। मम्मी पापा का ख्याल रखा जाता है। और आज पितृपक्ष का मेरा पापा जी का ससुर जी का श्राद्ध है, तो मैं आपको श्राद्ध का थोड़ा सा दिखाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। कैसे होता है। और अभी खाना वाना भी बनाना है, तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे खाना बिना लहसुन प्याज का बनेगा। हल्दी तेल तो रहेगा।